दोस्तों ये है भारत के 5000 साल पुराने वो इतिहास की चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पाई गई थी। दोस्तों ये है अंग्रेजों के समय के 150 साल पुरानी लकड़ियों से बनी एक हाथी के पुतला। दोस्तों ये अकबर के द्वारा बनाए गए आधुनिक मशीन है जिससे तोपों की सफाई की जाती थी। दोस्तों ये है दुनिया में बने सबसे पहला कैमरा और दुनिया का सबसे बड़ा जो कैमरा है वो यही है। दोस्तों ये अंग्रेजों के समय का एक रिकॉर्डिंग कैमरा है जो आज भी इस म्यूजियम में रखा हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दिल्ली के साइंस क्राफ्ट यानी साइंस म्यूजियम में। ये जो ब्लॉग है ये साइंस म्यूजियम का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था साइंस म्यूजियम में साइंस से रिलेटेड चीज़ें। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा साइंस म्यूजियम में हमारे भारत का जो इतिहास है यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता। तो बेसिकली साइंस म्यूजियम को दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। जो पहली चीज़ है वो है साइंस से रिलेटेड चीज़ें, और जो दूसरी चीज़ें देखने को मिलती है वो है हमारे भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री की भी आपको बहुत सारी जो है यहाँ नॉलेज मिलती है। अंग्रेजों के टाइम के भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ रखी हुई है। हमारा भारत के 5000 साल पुराने जो इतिहास है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है उसमें जो चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है, वो पूरे 5000 साल पुरानी है। तो वो भी मैं आपको इस म्यूजियम में दिखाऊंगा, और साथ ही में मैं आपको दिखाऊंगा 1826 में जो लाइट हाउस था जिसका आविष्कार किया था वो भी यहाँ रखा है, और पूरी दुनिया का जो पहला कैमरा है ना दोस्तों वो भी इसी म्यूजियम में ही रखा हुआ है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। सब शुरू करने से पहले अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख लो 70 रुपये टिकट है। अगर आपको विज्ञान शो देखना, साइंस शो, तो उसके 20 रुपीज़ है। 3D शो 35, हॉलो शो जो है वो है 40, फैंटेसी राइड्स जो है वो है 80 रुपये। ठीक है, लोगों ने ले लिया टिकट, और टिकट हमको पड़ा है 240 रुपये का, क्योंकि इसमें पार्किंग जो है वो भी इंक्लूड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है टिकट। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर। फिलहाल मैं आ गया हूँ म्यूजियम के अंदर, और अब हम जाएंगे ये इस वाले एरिया में, और यहीं हमें देखने को मिलेगा बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें। ये एक यंत्र है जिसको समय को मेज़र करने के लिए बनाया गया था। इसका जो असली मॉडल है वो दिल्ली के जंतर मंतर में रखा हुआ है, मतलब जंतर मंतर में ही बनाया हुआ है। अगर आप कभी जाते हो वहाँ तो इस चीज़ को वहाँ देख पाएंगे। अब यहाँ से हम उस जगह जाएंगे जहाँ हमारे भारत के 5000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की जो इतिहास है वो रखी हुई है। ये चीनी और मिट्टी को पका के तैयार करते थे। ये 5000 साल पुरानी है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1826 मतलब 1826 में, उस समय जो है ये सारी चीज़ें खुदाई में मिली थी। तो इसमें दिखाया गया कि उस समय वो लोग कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। साथ ही में रखा हुआ है ये वो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली लिपि है। ये देखने में एक सिंबल है लेकिन वो सिंबल नहीं है, इसे लिपि कहते हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जो है लिपि है। इसी के साथ में आपको ये देखने को मिल जाता है, ये एक तराजू को दिखाया गया है। तो इसका मेन मकसद इसको दिखाने का ये है कि हड़प्पा सभ्यता के समय उन लोगों को नाप तोल का जो चीज़ें थी वो अच्छे तरीके से उनको पता था कि नाप तोल क्या चीज़ें होती है। और ये कुछ औजारे हैं जो वो लोग शिकार करने के लिए करते थे और खाना वगैरह पकाने के लिए करते थे। साथ में आप कलश भी देख सकते हो। ये शंख है, शंख से क्या है वो लोग चूड़ा वगैरह बनाते थे और उसको हाथों में पहना करते थे। और साथ ही में ये रखा हुआ है ज्वेलरी जो माला है, ये स्टोन में जो है होल्स करके बना के पहना करते थे। ये आप देख रहे हो, ये उसी हड़प्पा सभ्यता के मॉडल को दिखाया गया जो 5000 साल पहले भी अपने आप को इतना डेवलप कर चुके थे कि आज भी लोग हैरान हैं इनके बारे में जान के, इनके इतिहास को जान के, कि इन्होंने आज से 5000 साल पहले आधुनिक तकनीकियों का आविष्कार कैसे कर लिया था। सबसे पहली जो ईंटें की खोज है ना, इनके वहीं मिली थी। और ये आप देख लो एक स्तंभ है जिसे अशोका स्तंभ कहते हैं। इसमें भी दोस्तों ये वो मेटल है, ये वो लोहा को दिखाया गया कि आपने देखा ही होगा कुतुब मीनार में एक लोहे की स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता। सेम प्रॉपर तरीके से ये भी एक स्तंभ है जिसे अशोका स्तंभ कहते हैं। ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो है मेटल को तैयार करते थे। ये एक और यंत्र मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है सूत काट करके धागों को बनाते थे, और उसको बनाने के बाद किस तरीके से जो वस्त्र को, जो कपड़ों को तैयार करते थे वो दिखा रहे हैं इसमें। और ये लोग धागे को बना के
उसके बाद वस्त्र को मतलब कपड़े को तैयार करके उस समय जो है मार्केट में बेचा करते थे और इसी से जो है इनकी आय होती थी, मतलब इनकम होती थी इसी सब चीज़ों से। और साथ ही में ये आपको देखने को मिल रहा है एक मॉडल है, ये उस समय के लोहारों को दिखाया गया है कि जो लोहे को पिघला के वो लोग बर्तनों को किस तरीके से आकार दिया करते थे। खाना वगैरह पकाने के लिए जो बर्तन बनते थे वो इस तरीके के भट्टी में डाल के बर्तनों की जो है आकार दिया करते थे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आगे जो है देखने को मिलता है। तो ये तोपों को दिखाया गया है, तोपों का मॉडल्स है आई थिंक, हाँ ये तोप ही है। तो इस वाले पार्ट में दिखाया गया है कि जो तोप के अंदर जो डिफेंस के लिए जो गोले होते थे या तोप की जो गोलियाँ होती थी उसके अंदर किस किस तरीके की जो मटेरियल वो यूज़ किया जाता था। तो इसको जो गोले को जो है कट करके यहाँ रखा गया है कि इसके अंदर जो बारूद है वो क्या होता था और जो मेटल है वो क्या यूज़ किया जाता था उसके अंदर। तो इसी सारी चीज़ों को जो है यहाँ दिखाया गया ताकि जो पब्लिक आए तो इन सब चीज़ों को भी वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ सके। इसे आप देख रहे हो, ये एक सांची के स्तूप का गेट है और इसको सम्राट अशोक जी ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और ये इस समय मध्य प्रदेश के एक छोटे से राज्य है जिसके ज़िले है सांची नगर और उसी के पहाड़ में ये अब स्थित है। कभी आपका जाना हो तो इसको ज़रूर देखना वहाँ। और साथ ही में कई सौ सालों पुरानी जो है मंदिर है तो और उसी का मॉडल है, प्रॉपर ये असली तो नहीं है, उसका मॉडल दिखाया गया। और ये भी एक टेम्पल है कई साल पुरानी। और ये आप देख रहे हो ये है जामा मस्जिद और ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है, लाल किले के आसपास ही। यहाँ आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है वुड क्राफ्ट। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें दिखाया गया कि लकड़ियों से जो है फर्नीचर और घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो बना के दिखाया गया और उसी चीज़ों से जो है घर की डेकोरेशन की जाती थी। ये आप देख रही एलिफेंट है, इसमें इतनी बारीकी के काम हुई है और ये सारी जो काम है ये लकड़ियों से किया गया है और ये 150 साल पुरानी है। साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों का जो है यूज़ किया करते हैं। जैसे ऑर्गन पाइप हो गया, अलग अलग वायर होता है, जैसे स्ट्रेट वायर होता है उससे कैसे जो ध्वनि है उसको करते थे, या ढोल कह लीजिए, ढोल में जो वाइब्रेट का साउंड होता है वो किस चीज़ों से करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाया गया है। और इसे कहते हैं सुराई, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके की चीज़ें मुगलों का टाइम देखा जाता था कि मुगले इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये कई 100 साल पुरानी है। आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये एक डेकोरेशन की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का मशीन है जिसको अकबर के शासन के दौरान जो है बनाया गया था और इससे तोपों की नलियों की जो है सफाई की जाती थी। अकबर के टाइम पे क्या है, तोपों की सफाई के लिए काफ़ी समय लगता था, लेकिन इससे क्या है एक साथ 8 तोपों की सफाई की जाती थी और इसी मशीन से जो है काफ़ी समय बचता था युद्ध के समय। हम जाते हैं, यहाँ देखो सामने लिखा है सूचना क्रांति। तो जल्दी से फटाफट से चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे क्या क्या चीज़ें हैं जो पुराने इतिहास को दर्शाती है। तो पहले चलते उसके बाद ही पता चलेगा है क्या आखिर इसके अंदर। मुझे बड़ी रौनक से देखने को मिल रहा है इसके अंदर और साउंड भी आ रहा है मुझे। तो आई थिंक ये लाल किला सामने आप देख रहे हो, लाल किला था और ये एक सामने एक डाकघर है। इस समय तो जो है डाकघर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, डब्बे से होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में डाकघर कुछ इस तरीके का हुआ करता था। और सामने आप ये देख रहे हो एक ही घर है, घर का आंगन टाइप का है और उसमें सामने बैठे हुए रामदास जी। इसी के साथ ही में दिखाया गया पुराने ज़माने का एक टेलीविज़न जो बच्चों के लिए बड़ा ही एंटरटेनमेंट का चीज़ें हुआ करता था। इसके अंदर रील्स वगैरह जो है पहले से डला हुआ रहता था और फिल्म जो है चला दिया करते थे और बच्चे इसे देख के जो है बहुत ज़्यादा मज़े लिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और इसी के साथ में ये लाल किला है। ऐसा लग रहा है देख के कि कोई लीडर जो है अपनी स्पीच दे रहे, भाषण दे रहे और जनता जो है पब्लिक जो है उसको सुन रही है। तो अब यहाँ से भी आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ खास। ये अखबार की कुछ कटिंग्स है जो पुराने टाइम की होंगी, जो इसके इतिहास को बताती होगी शायद। फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है और बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए। और ये सम्राट अशोका जी का एक लिपि है और इस लिपि को उस समय के जो है शिलालेख भी कहा करते थे और इसके इनके जो है अलग अलग तरह के नाम होते थे, जैसे ब्रह्माणी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो ये उस समय की लैंग्वेजेस उसका नाम थे। अब इससे आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे शायद ये मुझे लगता है ये कॉइन्स वाला डिपार्टमेंट है। तो यहाँ कॉइन्स दिखाया गया
कि सालों पहले जो है कई ईसा पूर्व पहले सिक्के किस तरीके के चला करते थे, तो उन्हीं कॉइन और इन्हीं कॉइन्स को पहले फूटी कौड़ी जैसे ढेला कह लो या डमड़ी पाई इस तरीके के नाम से जानते थे। शायद ही आजकल की पीढ़ियों ने इस तरीके के नाम कभी सुना होगा और बाद में जाके इनको पैसे में कन्वर्ट किया गया। तो अब तो लोग इसको पैसे के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले कुछ और नाम से जानते थे। यहाँ से अब चलते आगे, मैं आपको एक यूनिक और एंटिक चीज़ें दिखा देता हूँ जो बहुत साल पुरानी और इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये है वो एंटिक पीस यहाँ रखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा और दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है और इसको 1990 में बनाया था मिस्टर जॉर्ज ने। तो जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति था जिन्होंने इस कैमरे को बनाया और ये दिल्ली के साइंस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। अगर आप यहाँ आते हो तो इसके बारे में नीचे मेंशन किया हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। आपको ये आगे दिखा देता हूँ। ये प्रिंटिंग मशीन है जिसका आविष्कार 1820 में इंग्लैंड में रिचर्ड कुक द्वारा किया गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद इसको थोड़ी सी और जो है चेंजेस किया गया और 1852 में लंदन में इसमें अलग तरीके जो मटेरियल लोहे और स्टील से फिर से दोबारा बनाया गया और 1980 में इसका जो यूज़ है पूरे यूरोप कंट्री में होने लगा। तो अब फिलहाल ये अभी वर्किंग कंडीशन में ही है, लेकिन यहाँ रखा गया ताकि लोग आए और इसके बारे में जान पाए। और ये आपको दिख रहा है, ये पता है क्या है? ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। पुराने टाइम पे जो मूवियों के सेट होते थे ना, तो वो इसी तरीके का सेट होता था। तो उसका एक डिज़ाइन जो है यहाँ पर रखा गया है ताकि लोगों को समझ में आए। और ये आप देखो एक कैमरा है जिससे कि मूवीज़ वगैरह का शूट होता था। ये पूरा लकड़ी से, इसका जो ट्राईपॉड है जिस पे खड़ा है ये भी लकड़ी का है। फिलहाल आजकल जो ट्राईपॉड आता है वो प्लास्टिक और लोहे का आता है। और ये आपको दिख रहा है, ये सभी जो है टाइपराइटर है और अलग अलग मॉडल्स के रखे हुए हैं। इस तरीके का जो टाइपराइटर है ना वो 1890 से 1896 तक यूज़ हुआ करता था। ये सारे जो मॉडल्स है ये 1891 से 1896 के मॉडल है जो उस टाइम टाइपराइटर्स यूज़ होते थे। इसी के साथ में मैं आपको एक कैमरा दिखा देता हूँ। जब 1933 में का जो मैंने आपको कैमरा दिखाया वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसके बाद जैसे आजकल DSLR है वैसे ये उस टाइम फ्लैश टाइप का था। ये उस टाइम का कैमरा है। तो देखो ये 3 पार्ट में है, इसको अलग अलग हिस्से में जोड़ के जो है इसकी फ्लैश वगैरह जला करता था। तो फिलहाल इसको यहाँ रखा गया है ताकि पब्लिक आए और इससे जो है थोड़ी बहुत नॉलेज ले, हिस्ट्री से रिलेटेड। सामने आप ये देख पा रहे हो, ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है मॉडल बना के रखा गया है। उस समय की जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके का हुआ करता था। इसी के साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ एक लाइट हाउस जिसको 1852 में लागू किया गया था और बाद में 1970 में इसको बंद करवा दिया गया। इसके बाद 1973 में इसको जो है म्यूजियम में रखवा दिया गया और इस लाइट हाउस का जो फर्स्ट ऑर्डर था वो 1 नवंबर 1887 में किया गया था। तो यही वो लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस का जो रोशनी है वो 18 से 20 मील दूरी तक जा सकता था। और ये घर को दिखाया गया पुराने टाइम का, पुराने ज़माने का है। बेसिकली ये रेलवे मास्टर जो रेलवे प्लेटफॉर्म का जो मास्टर है उनका घर हुआ करता था। और ये कुछ मशीनें हैं जैसे ABC को जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे हमें नेम प्लेट चाहिए होता है। अभी के समय क्या है, टेक्नोलॉजी ने जो है इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि नेम प्लेट्स वगैरह जो है कुछ ही घंटों में बना लिया जाता है। लेकिन उस समय जो है इन मशीनों से एक एक जो है अल्फ़ाबेट को तैयार करते थे और उसके बाद जो प्लेट्स होती तो उसमें अटैच किया करते थे। तो यही वो मशीन है जिससे नेम प्लेट जो है बनाया करते थे। आगे मैं आपको एक और मशीन दिखा देता हूँ जो सालों पहले जिससे जो है मूवीज़ वगैरह दिखाया करते थे। तो ये वो मशीन है और इसी में जो है मूवीज़ के रील्स लगा करते थे। पहले थिएटर तो होती नहीं थी, वो वाइट से जो पर्दा होते थे उसमें दिखाया करते थे। तो ये वो मशीन है। तो मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम से बाहर और म्यूज़ियम से बाहर आने के बाद ही जो है इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। म्यूज़ियम बहुत ही मस्त था, बहुत ही बढ़िया था। मेरे लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया। 70 रुपये का टिकट था। टिकट के हिसाब से बड़ा ही मज़ा आ गया। थोड़ी सी जो दिक्कत हुई वो मैं बता दूँ, वो हुई है साइंस से जुड़ी चीज़ों को देखने में, क्योंकि साइंस से जुड़ी चीज़ें जो है ख़राब थी और कई सारी चीज़ें जो है मिसिंग थी। लेकिन मज़ा आया इतिहास से जुड़ी चीज़ें देखने में, जो हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें देखने में। यहाँ वो कैमरा रखा हुआ है जो पहली बार बनाया गया था और पुराने टाइम के कैमरे भी रखे हुए, वीडियो कैमरा जिससे मूवीज़ वगैरह शूट किया करते थे। तो एकदम मज़ा आ गया। 70 रुपये में पैसा वसूल था ये म्यूज़ियम। तो आप भी आए, अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा।
जो लोग जो है साइंस से हिस्ट्री में जो है इंटरेस्टेड है ना, वो लोग यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ जानने को मिलेगा। मैं मिलूँगा आपको अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।